हेलो गाइस, वेलकम टू कोड रोज। आज हम लोग कोड फोर से राउंड 979 का डिव 2 का सोल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ए से। इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को एक एरे ए दिया गया है एन लेंथ का, एंड हम लोग उससे दो एरे बनाने हैं बी एंड सी, सच दैट जो बी ऑफ आई होगा वो मिनिमम ऑफ आई, जैसे मान लीजिए एरे ऑफ A1 A2 A3 A4 है, तो बी ऑफ टू होगा वो यहाँ से, इसका जो मिनिमम होगा वो बी ऑफ टू होगा, और इसका जो मैक्सिमम होगा यहाँ से यहाँ तक का वो सी ऑफ टू हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे हम लोग दो एरे कंस्ट्रक्ट करने बी एंड सी, एंड हम लोग को एक स्कोर पैरामीटर दिया गया है, वो है कि सी आई माइनस बी से C2 माइनस B2 प्लस C1 माइनस B1, ऐसे करते करते पूरे एरे तक CN माइनस BN तक। एंड मेरे को ये करना है कि उससे पहले हम लोग एरे शफल कर सकते हैं ए में, मतलब एरे में जितने, जैसे A1 को हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, A3 को यहाँ तक। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ऑप्टिमली शफल करें एक एलिमेंट्स को, तो कितना मैक्सिमम स्कोर में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा करना नहीं था, जैसे कि ये एरे हम लोग देखेंगे, इसमें ऑब्जर्वेशन मार्क करेंगे, क्योंकि हम लोग को यही तो स्कोर को ही तो मैक्सिमाइज करना है, सी आई माइनस बी आई को। तो और सी आई क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब अगर मान लीजिए C1 ये, तो यहाँ से सर्च करेगा क्या ये मैक्सिमम एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम एलिमेंट सर्च करेगा, सिमिलरली ऐसे करेगा, एंड उसी को फिर ये सी आई बना देगा और बी आई बना देगा। हम लोग को सी आई माइनस बी आई को जो समेशन है इसको मैक्सिमाइज करना है। तो क्या पता अगर हम लोग ये ऑब्जर्वेशन देंगे कि शुरू में ही हम लोग सी आई को मैक्सिमम एलिमेंट डाल दें, मतलब ए आई अगर मैक्सिमम हो गया, चाहे कोई भी वैल्यू ही यहाँ पे आया, वो सी आई की वैल्यू हमेशा सी आई की वैल्यू आपकी A1 जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो A1 आएगी। एंड सिमिलरली B1, अगर इसके जस्ट दूसरे वाला एलिमेंट हम लोग B1 मिनिमम एलिमेंट डाल दे, अगर इसका दूसरा एलिमेंट ही हम लोग मिनिमम एलिमेंट डाल दे, तो जो सी आई माइनस बी आई, तो बेसिकली आप पूरे एरे में देखिए कितने बार होगा कि मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, ये यहाँ तक सेम स्कोर आएगा, एंड वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर होगा n-1 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि पहले तो आप ये डालेंगे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारा बी आई और सी आई इक्वल हो जाएगा, इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट सेम हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद से यहाँ से लेके यहाँ तक स्कोर सेम आएगा एंड प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही तो हमारा स्कोर है, यही तो पहला क्वेश्चन है। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते हैं बी क्वेश्चन, मिनिमाइज वननेस। इसमें क्या दिया है कि हमारे पास एक आर्बिट्री बाइनरी स्ट्रिंग है, एंड उसमें एक FOT फंक्शन है जो निकालता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस। अब सब सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। सब सीक्वेंस होते हैं कि हम लोग कोई भी सीक्वेंस है उसमें कोई भी कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं, पॉसिबली ज़ीरो या कोई भी, कितने टाइम भी। जैसे मान लीजिए 1 0 0 1 1 है, तो इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिए, इसको डिलीट कर दिए, बेसिकली यही है सीक्वेंस। एंड दूसरा आप क्वेश्चन में दूसरा है कि हमारे पास एक जी ऑफ टी है जो बता रहा है नंबर नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ टी डेट कंटेन्स एटलीस्ट 1, मतलब कितना एटलीस्ट 1 हो। जैसे मान लीजिए 0 0 1, बेसिकली इसमें पहली बार 1 आ रहा है, या 0 1 1, तो ये जितने हैं वो ये आ जाएंगे आपके जी ऑफ टी में, और एफ ऑफ टी में आपके 0 आएगा, 0 0 0 आएगा, बेसिकली ये आएगा। तो हम लोग को डिफाइन करना एक वननेस है ऑफ अ बाइनरी स्ट्रिंग इज एफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी। और हम लोग को दिया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर n है, उससे हम लोग को बाइनरी स्ट्रिंग निकालना है जिससे इसका जो वननेस है बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाए, मिनिमाइज़ करना है वननेस को हम लोग को। तो ये हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मान लीजिए कि n हमारा 3 है, तो इस केस में क्या होगा, इस मान लीजिए n 3 है, तो हम लोग या 2 0 ले सकते हैं, 1 1 ले सकते हैं, या 2 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, या तीनों 0। तो सिमिलरली ये करना है। तो उस जैसे मान लीजिए हम लोग ये केस ले रहे हैं 0 0 1 0 1 0 एंड या 0 1 1, ये 1 है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें एफ ऑफ टी क्या आएगा हमारा। एफ ऑफ टी होता है कि जितना सब सीक्वेंस है जिसमें सिर्फ 1 हो, जिसमें सिर्फ 0 हो। तो मान लीजिए आप 1 लिए,
2 ले, बेसिकली आप 2 ही ले, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। एंड दूसरा जी ऑफ टी क्या होगा, जी ऑफ टी इस केस में क्या होगा, इस केस में जी ऑफ टी क्या होगा कि हम लोग को वो सब सीक्वेंस में एटलीस्ट एक 1 हो। एंड ना एक चीज़ और है, जैसे कि सब सीक्वेंस में आप कोई भी नंबर को डिलीट कर सकते हैं बट उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। आप बेशक डिलीट कर सकते हैं बट ऑर्डर, जैसे मान लीजिए 0 1 0 है तो आप ये डिलीट कर सकते हैं, ये डिलीट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है तो जो सब सीक्वेंस है वो 2 3 3 2 कभी नहीं हो जाएगा क्योंकि आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसमें अगर देखें तो इसमें क्या होगा, एक होगा जी ऑफ टी होगा 0 1 होगा, एक होगा 0 0 1, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। अब कोई बोलेगा कि इसमें क्या है, एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी 0 हो जाएगा जो सबसे मिनिमम है। अब कोई बोलेगा हम लोग ये भी ले सकते हैं, 0 1 1 भी हो सकता है ना, 0 1 1 भी केस एक केस हो सकता है। चलिए इस केस का निकालते हैं हम लोग। इस केस का जो 0 1 1 का जो होगा उस केस में एफ ऑफ टी कितना आएगा हमारा, सिर्फ एक आएगा 0, क्योंकि सिर्फ एक ही 0 है। एंड एफ ऑफ टी का एक फॉर्मूला है, मान लीजिए कितने 0 है, 4 0 है, तो एफ ऑफ टी कितना हो जाएगा कि मान लीजिए एक पहले एक 0 ले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो एफ मान लीजिए अगर 4 0 है तो एफ ऑफ टी हमेशा 4 आएगा। एफ ऑफ या जितने भी नंबर ऑफ जीरो थे वो आपका एफ ऑफ टी की वैल्यू हो जाएगा। इस केस में 1 होगा, एफ ऑफ टी 1 हो गया आपका। एंड जो जी ऑफ टी होगा वो जी ऑफ टी क्या हो सकता है कि आप 0 1 ले, दूसरा आप 0 1 1 ले सकते हैं, है ना। तो ये आपका 2 हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट आपको एक 1 तो लेना है, या आप सिर्फ 1 लीजिए, ये भी है, या 1 1 लीजिए, ये भी कंडीशन है। तो ये आपका 4 आ गया, तो 1 -4 -3 हो, बट हम लोग को मॉड लेना है तो ये 3 हो जाएगा। तो मिनिमम क्या हो, मिनिमम तो हमारा 0 है, मिनिमम जो ये आपका है मिनिमम तो ये 0 है और यही आंसर आना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, फिर ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर मैं n = 4 लूँ, इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं आपको इससे बता दूँ 0 0 0 1 एंड 0 0 1 1। आपका एफ ऑफ टी तो इसमें 3 आएगा, एफ ऑफ टी इसमें आपका 2 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 3 है। जी ऑफ टी देखिए, जी ऑफ टी का काफ़ी अच्छा क्रूशियल रोल है। तो जी ऑफ टी क्या होगा, जी ऑफ टी इसमें क्या होगा 0 1 होगा, इसमें 0 0 1 0 0 0 1 एंड लास्ट में ये 1। तो जी ऑफ टी आपका हो गया, जी ऑफ टी हो गया आपका हो गया 3। तो मिनिमम कितना है, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, ये जी ऑफ टी आपका 4 हो गया, सॉरी। तो 3 -4 -1 मतलब 1। इस कंडीशन में आपका 1नेस आया। अब इस कंडीशन में देखते हैं हम लोग, ये 2 आपका है एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी क्या आएगा, एक 1, दूसरा 1 1 एंड 0 1 1 0 0 1 1। बेसिकली अब आप कोई बोल सकते हैं एक ये ले लेते हैं एंड एक ये लेते हैं, इससे भी 0 1 आएगा ना, बट ये तो इससे भी 0 1 है, मान लीजिए 0 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, इससे भी तो 0 1 आएगा, बट डुप्लीकेसी हो जाएगी कि 1 1 सेम है। मैं एक और 0 1 नहीं लिख सकता क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 5 हुआ आपका, एंड 2 -5 -3 जो कि आपका 3 हुआ। तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग पहले, जैसे मान लीजिए अगर n4 है तो पहले के 3 एलिमेंट हम लोग 0 रखते हैं एंड लास्ट एलिमेंट 1 रखते हैं, तो इससे मिनिमम कुछ आ नहीं सकता है क्योंकि आप एक 1 नहीं बढ़ा रहे हैं ना। तो पहले ये देखिए ये कितना था, इस कंडीशन में जो 4 था, अब आप ये देखिए एक 1 नहीं बढ़ रहा है ना, इससे बहुत ज़्यादा 1 में चेंजेस आ जा रहे हैं। एंड ना मैंने कुछ केसेस मिस कर दिए हैं, जैसे एक केस ये भी होगा कि 0 0 1 भी एक केस होगा एंड 0 1 1 बेसिकली, एंड मतलब ये तो ये आपका 6 हो जाएगा। एंड आपका जो 1नेस इस कंडीशन में आएगा वो 2 -6 -4 जो 4 हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका 1 आ रहा है, इस कंडीशन में आपका 4 आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि मान लीजिए अगर आपको n दिया गया है तो पहले के जो n -1 होंगे वो 0 होंगे एंड लास्ट वाला 1 होगा, इसकी कंडीशन में मिनिमम आएगा। चलिए मैं आपको कोड से समझाता हूँ। कोड काफ़ी आसान है इसका, बस ऑब्जर्वेशन ही थोड़ा ट्रिकी था। कोड इसका बस ये है कि मैंने इनपुट किया, स्ट्रिंग लिया एंड एक नया स्ट्रिंग मैंने बनाया, उसमें क्या है कि i 0 से लेकर n- तक इसमें 0 को कॉन्कैटिनेट किया एंड लास्ट में
मैंने एक 1 डाल दिया। बेसिकली यही कोड था, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सी क्वेश्चन। तो ये जो सी वाला क्वेश्चन है मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। इसमें ये बोला कि हम एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ गेम एंड हम लोग को एक एन बुलियन का लिस्ट दिया गया है। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स। तो बेसिकली 1 रिप्रेजेंट ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट फॉल। इनिशियली हमारे बीच में मतलब बस ट्रू फॉल दिया और कोई ऑपरेटर उनके बीच में नहीं है कि एंड और ऑन नहीं है। एंड एलिस एंड बॉब क्या करते हैं, वो अल्टरनेट टर्न लेते हैं कि वो एंड भी डाल सकते हैं और भी डाल सकते हैं। एंड ये चीज़ नोट करना है कि वो कहीं पर भी एंड और ऑल डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एलिस सबसे पहले 1 में डालेगा तो बॉब को 2 ही में डालना है, बॉब 4 में भी डाल सकते, 4th प्लेस में डाल। मैं बताऊंगा बाद में क्या होता है ये। तो एंड लास्ट में जब ये सब हो जाए, वो जब ऑपरेटर प्लेस करते तो ये नोट करने लायक कि लास्ट में वो इवैल्यूएट होगा। इवैल्यूएशन ऑपरेटर डालने के बाद नहीं होगा, जब सारे ऑपरेटर डल जाएंगे लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। ये नोट करने लायक, ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको क्वेश्चन ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। शुरू में लोग क्या करते हैं कि वो ऑपरेटर डालते हैं फिर उसको एलिमिनेट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसे मान लीजिए 1 0 1 1 है तो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेटर डाला, इसको फिर एलिमिनेट करके यहाँ पे 1 डाल दिया कि वो 0 1 और कर दिया, 1 डाल दिया। ये नहीं करना है आपको। 1 0 1 1 यहाँ पे आप मान लीजिए और डाले एंड यहाँ पे आपने एंड डाला तो आपको लास्ट में जाके फिर इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन हमेशा लास्ट में होगा। एंड बेसिकली ये देखने लगा कि ट्रू और फॉल्स। एंड अगर ये दिया हो कि 1 और मैं और को ऐसे दे रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन से, एंड 0 और 0 एंड 0, तो सबसे पहले ये इवैल्यूएट करेगा कि आप पहले ये करिए, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 0। 1 और 0 हमेशा 1 होता है तो ये ट्रू आ जाएगा। तो बेसिकली अब चलिए अब आते हैं टेस्ट केसेस में। तो ये देखिए मेरे मान लीजिए 1 है एंड यहाँ पे और है, क्योंकि एलिस को एक एज मिलेगा। क्योंकि एलिस से पहले स्टार्ट करें तो एलिस को एक एज मिलेगा, वो कहीं पे भी डाल सकता है शुरू में ही। मान लीजिए ये 1 है एंड यहाँ पे 0 0 1 0 0 1। मान लीजिए यहाँ पे उसने कुछ भी डाल दिया, एलिस वो बॉब ने कुछ भी डाला यहाँ पे। तो आप ये देखिए एट द एंड, मान लीजिए ये अलग एक्सप्रेशन मानते नहीं, 1 और ये समथिंग है। तो आप एट द एंड क्या करें, मान लीजिए एट द एंड 0 आ गया, ये एक्सप्रेशन इतना वेट करके 0 आ गया तो 1 0 1, या ये 1 आ गया तो और अच्छी बात है, 1 1 1। तो आप ये देखिए कि चाहे अगर ये और लग गया एक बार 1 के बाद ये और लग गया, शुरू में ही 1 है हमारे पास एंड ये और लग गया हमारे पास, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे बॉब कहीं पर भी प्लेस करते हमेशा जीतेगा आपका एलिस ही। क्योंकि 1, क्योंकि क्या या तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए या तो ये पूरा एक्सप्रेशन 1 आ जाए, दोनों ही केस में 1 होगा, दोनों ही केस में ट्रू होगा एंड एलिस जीत जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं कि 1 पहले ही हो, मान लीजिए लास्ट में भी 1 हो, जैसे मान लीजिए 0 0 0 1 0 0 0 एंड ये 1, ये लास्ट वाला 1। तो अगर और यहाँ पे भी एलिस ने प्लेस कर दिया तो ये चाहे ये 0 भी आ जाए या 1 भी आ जाए, हर केस में ये आपको 1 1 ही देगा। तो एक चीज़ नोट करने लगे, अगर शुरू में s ऑफ 0 एंड s ऑफ n-1 जो स्ट्रिंग है वो अगर ये दोनों ही 1 हो जाए, कोई भी और मतलब या ये 1 हो जाए ये 1 है, दोनों 1 हो तो और अच्छी बात है, कोई भी अगर 1 हो जाए तो हमेशा एलिस जीत जाएगा, क्योंकि वो ऑप्टिमली खेलना है, वो यहीं पे और डाल देगा या यहाँ पे और डाल देगा। तो अब दूसरा केस बना कि क्या पता, दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए शुरू या लास्ट कहीं पर 1 नहीं है, शुरू या लास्ट 0 0 यहाँ पे। तो जो हमारे पास 2 0, इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें टेस्ट केस दिया होगा एक ये वाला 0 1 0 वाला कि 0 1 0 है। एंड जब आपको शुरू में एलिस को चांस मिलेगा, एलिस ने क्या किया कि 1 है, वो चाहेगा कि अगर ऑल लगाए ताकि ये वाला एक्सप्रेशन ही फिनिश हो जाए, क्योंकि इसके बाद देख रहे ही नहीं जैसे ऑल लगाएगा। अब बॉब क्या करेगा, बॉब करेगा यहाँ पे एंड लगा देगा। अब क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए ये वाला एवेल्यूएट हुआ, मान लीजिए ये एवेल्यूएट हुआ, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका और 0 आपका 0 हो जाएगा एंड बॉब जीत जाएगा। बट आप एक चीज़ और देखिए, अगर 0 1 1 0 1 की 0 की जगह 0 1 1 0 होता, इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉब क्या करता है, बड़े चालाकी से बॉब यहाँ पे और लगता, ये आपका जो बॉब नहीं सॉरी एलिस यहाँ पे और लगाता है, आपका जो बॉब होगा वो यहाँ पे और एंड लगा देता। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों लगा, क्यों फ़ायदा नहीं है, 1 एंड 1 कुछ नहीं आएगा, तो वो यहाँ पे लगाता।
एंड बॉब जस्ट यहाँ पे, एलिस का चांस है ना, एलिस अब यहाँ पे लगा देगा। अब ये देखिए 1 और जैसे ही लगा तो ये सारा कंडीशन, ये सारा एक्सप्रेशन का कोई मतलब नहीं रहा, क्यों चाहे कोई भी 1 ही आएगा। अब ये देखिए 0 एंड 1, ये तो 0 आएगा एंड ये 1 0 आएगा एंड यहाँ पे 1 है और तो आपको हमेशा 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि अगर कोई स्ट्रेट 1 मिल जाए, चाहे मान लीजिए 0 0 1 0 1 हो, 0 0 0 1 0 0 0 0, अगर ये स्ट्रेट 1 हो जाए तो हमेशा एलिस जीतेगा। क्यों, देखिए आप ये देखिए, मान लीजिए एलिस यहाँ डाल दे, यहाँ ये डाल दे, बॉब मान लीजिए यहाँ पे मिले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिस जैसे ही यहाँ डाले एंड यहाँ और यहाँ डाल दे तो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मान लीजिए अगर ये 0 आ गया तो और करके 1 में आ जाएगा, या ये 0 आ गया और करके 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी स्ट्रेट 1 मिल जाए, स्ट्रेट 2 1 मिल जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिल जाए, तो ये जो एलिस है ये हमेशा जीतेगा। बाकी कोई भी कंडीशन हो, कभी एलिस नहीं जीत पाएगा। तो सिमिलरली ये तो मैं आपको कोड बताऊंगा, कोड नेक्स्ट पेज में। बेसिकली कोड काफ़ी आसान है, ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल था। तो बेसिकली ये कोड है एंड मैंने जिस इनपुट लिया, स्ट्रिंग लिया, मैंने चेक किया पहला कंडीशन, लास्ट या फर्स्ट कोई भी लेटर 1 हो जाए तो आप तुरंत आप ये स्क्रीन रिटर्न कर जाइए। नहीं तो आप चेक करिए 0 से लेकर n-1 में कोई भी अगर कॉन्जिक्यूटिव 1 मिल जाए, अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 1 मिल जाए तो आप ये करिए, रिटर्न करिए। नहीं तो अगर ये सब नहीं मिला तो नो, फिर कभी एलिस मतलब एलिस जीत नहीं पाएगा, हमेशा बॉब ही जीतेगा।